हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्यु सिजन्ते श्रद्धया विनीता तेषां निष्ठा तु काम कृष्ण सत्व माहो रजस्तम। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं और उनकी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? श्री भगवान अनुवाच त्रिविद्या भवन्ति श्रद्धा देहि नाम स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता श्रीनुः। भगवान ने कहा, देहधारी जीव अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्व न रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो योजच्छद सव एव च। यह भरतपुत्र विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यह जनते सात्विका देवनाशर साक्षी राजसा प्रेता भूत गणाचान्य यह जनते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों वह राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितिम घोरम तप्यन्ते या तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता खर्यंत शरीर थम भूत ग्राम में चेतस माम चेवान श्री सथम तानि वध यासुर निश्चयवान। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधु भन्ति परियः यज्ञ सतपस्था दानम तेषां वेदमिम शृणुः। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रतिष्ठि वेदना रस्या सिगंध स्थिराहदा आहार सात्विक प्रिय। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कटम्बल नाशुयुषन्ति शनरुक्षि विदाहिन आहार राजसे श्रेष्ठा दुख शोकम प्रयदा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। यात यामम गतरसम पूर्ति पर्युषितम च यत् उच्छियामि चामेध्यम भोजनम तामसा प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पका हुआ, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अपश्रेय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अफलकार श्री भयगो विधिदिष्टो युज्यते
यष्टभामेति मन समाधाय स सात्विक। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभिसंधाया तु फलम दम्भार्थमित्येव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञं विधि राजसम। लेकिन है भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। विधिहीनमशिष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। देव दिवज गुरु प्रयाग भोजनम शौचा मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की ही शारीरिक तपस्या है। अनुद्वय कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय भसनम च वाडयंगम च उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मन प्रसाद सौम्यवतम मौनमात्म विनिग्रह भाव सुशुद्धि प्रीतियत तपोमान समुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, यह मन की तपस्या है। श्रद्धाया पर्याप्तम तपस्या सत विध्यम नरे अफल कादशीति भूर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्भेन च वियत् क्रियते तद्धि प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार है पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। मूढ़ ग्रहणात्मनो यत पीड़या क्रियते तप परसयत साधारणथ वातम समुदातम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। दातवैति यधानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्र च तदानम सात्विकम समृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। यतु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य व्यवहार पुनः दीयते च परिकिष्ट किलष्टम तदानम राजसम समृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुनी कहलाता है। आदेश काले यदानम त्रैभय सच दीयते असकृत मवज्ञातम तताम समुदहातम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को
यह बिना समुचित ध्यान द्वारा तथा आदर से किया जाता है वह तामसी कहलाता है। ओम तदसति निर्देशो ब्रह्मासि विधि समृत ब्रह्मणा सतैन वेदाशच यगा सच विहिति पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत यह 3 शब्द पर ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। यह तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यमवं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि विधानों के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तदिनाभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रियाः तान क्रिया सच विविधा क्रियन्ते मोक्ष कार्य भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधु भावे च सदितयत प्रयुज्यते परशस्ते कर्मणि तथा सचबद्ध पार्थ युज्यते। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सदिचि चोचयते कर्म चैव तदितयम् साधिते वा विधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। अश्रद्धया हुतम दतम तप सप्तम कृतम च यत असदित्या चूचते पार्थ न च तत्परायणो अयेह। है पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है। इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।